जिस तरह से चुनावों में वादों की बहार आती है, ठीक उसी तरह यूपी में मंदिरों को लेकर दावों की झड़ी लग गई है। हैरत की बात तो ये है कि एक दावे की सच्चाई सामने नहीं आती कि दूसरा दावा फिर ठोक दिया जाता है। ऐसा ही एक दावा हिंदू पक्ष ने फिर से कर दिया है, वो भी संभल में। दावा है कि शाही जामा मस्जिद के सामने जहां पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उसके ठीक पीछे वहां एक मंदिर था और उसमें पूजा पाठ होती थी, साथ ही आंवला का पेड़ भी था। लेकिन 1978 के दंगे के बाद धर्मस्थान तोड़ दिया गया और उसके अवशेष आज भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कश्यप समाज के कुछ लोग सुबह तकरीबन 11 बजे शाही जामा मस्जिद के सामने जहां पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वहां पहुंचे। यहाँ उन्होंने टीले के बारे में जो बताया, उन्हीं से सुनिए। जब 1978 में दंगा हुआ तो विधर्मियों द्वारा ये जगह हमारा पेड़ नष्ट कर दिया गया और पूजा समाप्त कर दी गई। मंदिर भी था, कितना बड़ा मंदिर? मतलब देव स्थान था, मतलब माता का स्थान था। यहाँ आंवला का वृक्ष था, आंवला पूजन कराया जाता था। इस साल हर साल पूजन कराया जाता था। हाँ जी, साल में एक बार आंवला पूजन कराया जाता था, जिसे हम भगवान विष्णु को पूजा करते थे। इसके बाद उसको मतलब ध्वस्त किसने करा? कौन लोग? मतलब जो विधर्मी थे, जब दंगा हुआ तो उस पेड़ को काट दिया गया और फिर जब पूजन करने आए लोग तो उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद ही यहाँ एक जो कुआं था, उस वहाँ पे कुएं में पूजन कराया जाता था। तो अब आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमें उसे दोबारा से हमें पूजा का स्थान मिले और हम पूजा करने लगे। और जो आपने मतलब टीले का जो मतलब जिक्र करा है, यही वो टीला? हाँ, यही वो टीला है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि टीले की जगह पर माता का मंदिर था। 1978 के दंगों के बाद भूमाफियाओं ने इस मंदिर को तोड़कर समतल कर दिया और फर्जी बैनामा करवा दिया। फिलहाल उन्होंने इससे जुड़ा एक शिकायती पत्र संभल जिला प्रशासन को सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने दोबारा इस जगह पर पूजा करने की मांग की है। वहीं एडिशनल एसपी श्रीश चंद से जब इस बाबत सवाल किया गया तो वो बोले कि जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। प्रस्तावित पुलिस चौकी के पास में एक भूमि है, एक टीला है, जिसके संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया था। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पूजा उनके द्वारा किया जा रहा था पहले से, और कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैनाम किया गया है, फर्जी तरीके से कागज तैयार करके। इस संदर्भ में प्रकरण को जांच के लिए दिया गया है और शीघ्र ही जांच करके कार्रवाई की जाएगी। खैर, दावे की हकीकत कब पता चलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन यूपी में जिस तरह से मंदिरों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है? क्या नए मंदिर खोजकर यूपी का विकास तेज रफ्तार से दौड़ेगा? क्या मंदिरों की तलाश से लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।